एक जी। बार मैं अवधेश जी के पास दोबारा आऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि महिमा मंडन किया गया आक्रांताओं का, लेकिन एक बात भी हम देखते हैं कि जब बात आती है हमारे इतिहास में, तो एक हम सोमनाथ मंदिर में जो हुआ उसे, उसके बारे में अलबरूनी या फरिश्ता इस तरीके से जो एक तरह से विजय उत्सव के तौर पर उन्होंने लिखा इस पूरे वाक़ये को, लेकिन हमारे इतिहास से उस वाक़ये को मिटाने की कोशिश की गई। अवधेश जी, क्या आपको लगता है कि क्या वजह रही होंगी कि हमारे इतिहास से वो विस्मृत करने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हमलावरों ने यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की? सांस्कृतिक विरासत एक व्यापक शब्द है। जिन 25 विश्वविद्यालयों का विवरण है हमारे प्राचीन इतिहास में, जी उसमें कितने बचे? हम, मैं बिहार का हूं, बिहार में उसमें से 4 विश्वविद्यालय थे, जी ध्वस्त हो गए। विक्रमशिला, नालंदा, सब ध्वस्त कर दिए गए, तक्षशिला उधर से लेकर के। तो वो केवल सांस्कृतिक विरासत का अर्थ ही इतना ही था कि इस देश की जो ताकत है, मूल ताकत भारत की अध्यात्म रही है। कोई भी, महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह समझते थे, तभी तो उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत दुनिया में बड़ा हो सकता है। और भारत को आजादी इसलिए नहीं चाहिए कि वो बाकी देशों की तरह उसको कोई महाशक्ति बनना है। भारत को आजादी इसलिए चाहिए कि एकमात्र देश भारत ही है जो दुनिया को दिशा दे सकता है। तो ये तो पूरा भाव ही हमारे यहां से समाप्त कर दिया गया था। पहले एक पहलू पर मैं बोलूंगा, फिर आप पर आऊंगा। देखिए, ये जो इन चीजों का जो आपने कहा कि 1 करोड़ सवा करोड़ लोग आते हैं, अब जो हमारे यहाँ के मंदिर थे ना, वो हमारी अर्थव्यवस्था के भी, वैभव के भी केंद्र थे। अब अभी देखिए आधुनिक युग में तो वाराणसी में 22 करोड़ 50 लाख लोग एक वर्ष में आए हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, 22 करोड़ 50 लाख लोग। आधा यूरोप आपके बनारस में आया है। 16 करोड़ लोग, लेकिन अब माना जा रहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग अयोध्या में आए हैं, जिस अयोध्या में एक साल में 20 से 25 लाख लोग नहीं जाते थे, वहां जगह नहीं थी। अब आप कल्पना करिए कि अगर 22 करोड़ लोग आ रहे हैं, पहले सारी भीड़ जो है दिसंबर में और फलाने में गोवा जाती थी, वहां की अधिकतम संख्या 2 करोड़ सवा 2 करोड़ होती थी, उससे 10 गुना वाराणसी में आ रहे हैं। और आज ये जो 100 का हुआ है, अब इसके बाद देखिएगा कि अगले इस पूरे वर्ष की जो संख्या आएगी वहां से तीर्थयात्री और पर्यटकों की, देखिए कितनी संख्या बड़ी होगी। तो जब तीर्थयात्री वहां जाते हैं तो आप सोचिए कि इकोनॉमी कैसे वो चक्र चलता है। वो ट्रेन पर चढ़ते हैं, गाड़ियां होती है, ठहरते हैं, पूजा के लिए कपड़े, फूल, घी, प्रसाद, सारा कुछ खरीदते हैं। पंडितों को रोजगार मिलता है, टेम्पू वालों को रोजगार मिलता है, होटलों को रोज, आप एक पूरी अर्थव्यवस्था उससे संचालित होती है। और मंदिर की अर्थव्यवस्था 24 घंटे की होती है। आप एक फंक्शन करेंगे तो एक दिन एक मिठाई खरीद सकते हैं, एक कपड़े खरीद सकते हैं। वहां प्रतिदिन मिठाई चाहिए, प्रतिदिन कपड़े चाहिए, प्रतिदिन घी चाहिए, प्रतिदिन सामग्री चाहिए, और लोग करते रहते हैं। और उसके जो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मिनिमम होता है। एक सामान्य आदमी भी मंदिरों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा अपनी कंपनी कारखाना बना सकता है, और उससे उसका जीविकोपार्जन भी चलेगा, और उसको लगता है कि हम धर्म की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो तीर्थयाटन या पर्यटक होता है, ये केवल पर्यटन मौज मस्ती के लिए होता है। यहां से आप एक प्रेरणा लेके या आध्यात्मिक चेतना लेके जाते हैं, और आपका जीवन उसके अनुसार बदलता है। तो ये सब जो कार्य होते हैं, जो पूरे देश के समाज को अमूर्त रूप में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कैसे आपका समाज बदल गया, कैसे आपकी अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो गई, कैसे आपके लोग जो है संपन्न होते गए, कैसे आप दुनिया को दिशा दिखाने लायक बन गए, कैसे आपका आत्मविश्वास खड़ा हो जाता है, यह आपको स्वयं ही कई बार पता नहीं चलता है। तो इसीलिए इन सब ही भारत की दृष्टि से, और भारत को आगे जो हम कहते हैं कि विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु का यह अर्थ नहीं होता है कि हम जाके कहेंगे हम जो बताते हैं वो सुनो। विश्व गुरु का मतलब यही है कि हम स्वयं उस रूप में, अगर हमारे अंदर उस प्रकार के आत्मविश्वास, चेतना, आत्मज्ञान है, तो हमसे लोग सीखेंगे हमारे व्यवहार से। कि यहां समस्या, यहां भारत के व्यक्ति को बताओ कि हमको बताएगा कि जीवन कैसे जीना है, इस शरीर का अर्थ क्या है, परिवार व्यवस्था कैसे चलानी है, अपने धर्म संस्थाओं का हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए धार्मिक रूप से, हम जो ये विस्तार करते हैं यही चाहिए या दूसरा भी कोई रास्ता है। तो वो सब जो इस समय दुनिया की समस्याएं हैं, इस्लामी विस्तार का, ईसाइयत के विस्तार का, उन सब का समाधान भारत के इसी शक्ति में निहित है। आप केवल पैसे बना लीजिए,
आप केवल रक्षा सामग्री बढ़ा ली जो आवश्यक है, लेकिन भारत के उस शक्ति के साथ अगर अध्यात्म और शील नहीं है, उसमें बाबा गरिमा नहीं है, तो उसका नहीं सही बाबा सदुपयोग भी नहीं हो सकता है और भारत के नष्ट होने का फिर से खतरा रहता है। ये ये सब लाइव है, जो लाइव हमारे यहाँ से ये चीजें जो होती है, फोटो आ रही है। आपको एक आभास दिलाता है कि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः कास्तानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयो। देख रहे हैं सीधे सोमनाथ मंदिर से। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावन सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे हैं। ये क्षण केवल एक व्यक्ति की आस्था का नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की ओर से शिव को नमन है। गोशस्तनो विर्व्यासे महि देवहि तञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नचकरा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहा है, घंटियों की ध्वनि, और प्रधानमंत्री ज्योतिर्लिंग के समक्ष श्रद्धा से हाथ जोड़े हुए हैं। ये वही सोमनाथ है जो युगों में टूटता रहा, लेकिन हर बार और अधिक प्रखर होकर खड़ा हुआ। आज उसी सोमनाथ में राष्ट्र का नेतृत्व शीश झुका रहा है। अरब सागर की लहरों के साक्षी प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना आप देख सकते हैं जारी है। ये क्षण इतिहास, आस्था और वर्तमान का जीवंत संगम है। प्रधानमंत्री का ये नमन सनातन परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि भारत की सभ्यता ना तो समय से डरती है और ना ही संकट से डरती है। आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर में मौजूद जो पुजारी हैं, प्रधानमंत्री के मस्तक पर सोमनाथ में जो विशेष तौर पर त्रिपुंड लगाया जाता है वो प्रधानमंत्री के माथे पर सजा हुआ है। ज्योतिर्लिंग के समक्ष अर्पित पुष्प, उच्चारित मंत्र और मौन श्रद्धा, हर दृश्य आत्मिक ऊर्जा से भर रहा है और प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश और पूरा सनातन समाज इस समय का साक्षी है। ये केवल पूजा नहीं है, ये उन अनगिनत पीढ़ियों का नमन है जिन्होंने सोमनाथ को स्मृति में जीवित रखा, संघर्ष में संभाला और पुनर्निर्माण में खड़ा किया। प्रधानमंत्री की ये प्रार्थना जो आप देख रहे हैं देश की एकता, शांति और कल्याण के लिए है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये प्रार्थना। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, प्रधानमंत्री का जो हम ये पूरा ये तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे साथ पूरा देश जो ये तस्वीरें देख रहा है, ये अपने आप में कितना भावुक कर देने वाला पल है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आज अर्चन कर रहे हैं भगवान श्री सोमनाथ का, और उस अर्चन में जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वह उच्चारण कितना सुंदर स्पष्ट संदेश दे रहा है कि किस प्रकार से
सबके कल्याण की बात यहाँ पर हो रही है। और यहाँ अर्चन शुरू किया गया है, पंच नद्यः सरस्वती मपीयन्ते, अभी पंडित जी बोल रहे थे। यहाँ पर किस प्रकार से एक धारा बने और वह धारा जो विकास और उत्थान की कैसे आगे बढ़े, जो पंच प्रण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वह कहां से आई? वह एक वैदिक विचारधारा के से वह उद्भूत हुई। तो निश्चित रूप से उसका जो स्रोत है, उसका जो मूल है, उसमें भगवान सोमनाथ आशीर्वाद प्रदान करे। जब एक राष्ट्र नायक जाकर के किसी भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूरे राष्ट्र के लोगों के कल्याण की बात करता है, क्योंकि आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मराजन्याः, उसमें जो है जो बात कही जाती है वो समस्त राष्ट्र के विकास की बात कही जाती है। आज ये आवश्यक है कि हम राष्ट्र का विकास किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे पूर्व में जो संकल्पना थी, पूर्व में जो सनातन धर्म में जो बात कही गई है, 4 धाम, पुरी है, भगवान रामेश्वरम है, द्वारिका जी हैं और उसके बाद बद्रीनाथ जी हैं। तो ये जो द्वारिका जी के बीच में भगवान श्री सोमनाथ जी हैं, ये वहां से पूरी तरीके से एक धाम की संकल्पना हुई और ये तीर्थ की प्रक्रिया चली और इस प्रक्रिया से व्यक्ति का सुधार होता है, उसका आचार सुधरता है, उसका व्यवहार सुधरता है। व्यक्ति अगर सुधर सकता है तो वह आत्मावलोकन से सुधर सकता है। जब तक उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि मैं गलत हूं या सही हूं, मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तब तक वह सुधर नहीं सकता। आज जन जन के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ भगवान सोमनाथ का अर्चन कर रहे हैं और यहाँ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः मंत्र का उच्चारण किया गया। ये संभवाय क्या है, मयो भवाय क्या है? मयो भवाय माने होता है सुख, सुख की प्राप्ति के लिए और समस्त जगत के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये अर्चन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो अर्चन की विधि है, वो अर्चन की विधि का मूल क्या है? अर्चन की विधि का मूल है कि पुण्यतः पुण्यमाप्नोति शतशोत्तर सहस्रतः। जब हम किसी पुण्य को देवता के सामने उपस्थित होकर के कहते हैं तो उससे हजारों सैकड़ों गुना होकर के वह पुण्य जो है जगत के कल्याण के लिए उपस्थित होता है। यह जो देवता की जो संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। और देवता है क्या? का दिव्यति प्रकाशयति द्योतयति देवता, जो दिव्य रूप है, जो प्रकाशित करता है, जो द्योतित करता है, प्रेरित करता है। आखिर आप प्रेरित कहां से होंगे? आपको प्रकाश कहां से मिलेगा? वह प्रकाश यहां से मिलेगा, वह प्रकाश भगवान की मूर्तियों से मिलेगा। इसलिए आपको अर्चन करना पड़ेगा, आपको वंदन करना पड़ेगा। और जब वहां से जो प्रकाश मिलेगा, वह प्रकाश आपको दीप्यमान करते हुए आपके समस्त लक्ष्य को दीप्त करेगा, प्रकाशित करेगा। तो यह ऊर्जा का एक क्रम है। पूजन अर्चन ऊर्जा प्राप्त करने का एक साधन है। ऊर्जा जब तक आपके पास नहीं रहेगी, आप ऊर्जावान नहीं हो सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और यही ऊर्जा जो भारतीय संस्कृति की मूल ऊर्जा है, इससे ऊर्जान्वित होकर के हम जन जन का कल्याण कर सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। लोगों के लिए जो यहाँ संभवा शांति की बात की गई, सुख की बात की गई और मर्यादाओं की बात की गई, आचरण व्यवहार की बात की गई, सुधारें, कैसे सुधारें? सबके पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। लोगों को अपने से सुधारना होगा। और कैसे सुधारना होगा? मस्तिष्क भगवान ने सबको दिया है, लेकिन उसमें विचार करो, कुमार्ग का त्याग करो, सद्मार्ग की ओर चलो। यह प्रेरणा कहां से आएगी? यह प्रेरणा भगवान सोमनाथ के अर्चन से आएगी। जब यहाँ लोग जाएंगे, यहाँ दर्शन करेंगे। आपको तो 1 मिनट के लिए रोकूंगा और अपने दूसरे मेहमान के साथ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का मौन शब्दों से परे है। यह आस्था, संकल्प और राष्ट्रभाव का एक क्षण है। प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों की ओर से शिव के चरणों में शांति समृद्धि की प्रार्थना की। आप सामने तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हैं, ये प्रार्थना केवल वर्तमान के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। विष्णु जी, एक बार और आपके पास आना चाहूँगा।
हम जिस तरीके से अभी बनारस का भी जिक्र हो रहा था, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों में एक कोशिश की गई बीते वर्षों में, जिस तरीके से हम देखें, एक बेहतर व्यवस्था की। आस्था आधारित संस्थाओं में आधुनिक जो प्रबंधन की व्यवस्था हो रही है और परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी, जिस तरीके से बनारस का जिक्र किया कि नववर्ष के मौके पर या किसी भी मौके पर जब हम देखते हैं वहाँ करोड़ों श्रद्धालु पहुँचते हैं और बनारस की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि देश और विदेशों से भी बनारस लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या ये कोशिश होनी चाहिए कि देश के जो और भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें और व्यवस्थित और आधुनिक प्रबंधन से युक्त बनाया जा सके? विष्णु जी, जैसे आप ब्रज के हैं तो ब्रज की ही बात कर लेते हैं। नहीं, मैं सारी बातें करूंगा, ब्रज की भी करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो अगर कहीं गांधी जी होंगे, देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा खुश वो होंगे। गांधी जी ने सबसे पहले जो आधुनिक इतिहास में मंदिरों की जो व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा। सबसे पहले में सोमनाथ मंदिर के लेकर उन्होंने 1905 में जोहान्सबर्ग में ये भाषण दिया था दक्षिण अफ्रीका में। और वहां उस भाषण में उन्होंने बोला कि कैसे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, उसकी व्यवस्था कैसे हुई, और भाषण को, उस संबोधन को जो कहते हैं कि आधार बनाकर उसको जो लिखा है पीएम मुंशी ने अपनी किताब में कि गांधी जी बने तो उसकी प्रेरणा ये गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने कहा कि भैया मंदिर बनाओ तो सरकार से पैसा नहीं दिए, लोगों का वो होना चाहिए। अब दूसरी बात, मैंने कहा गांधी जी क्या खुश होंगे, गांधी जी उसमें खुश होंगे। तो आपने काशी विश्वनाथ की बात की, गांधी जी 2 मंदिरों में गए थे, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है उसमें उन 2 मंदिरों का जिक्र किया है। एक काली मंदिर कोलकाता और दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर। वो इतने परेशान थे मंदिरों में, वहाँ उन्होंने लिखा कि कितनी गंदी व्यवस्था है कि कैसे कोई व्यक्ति आएगा और कैसे देखेगा। लेकिन उन्होंने वहाँ पे कैसे उन्होंने वहाँ पे जाके पूजा अर्चना करेगा, कैसे ये परेशानियां हुई हैं। और जो बार-बार लूटने की वजह से ये हुआ है कि उन्होंने जो भी काशी विश्वनाथ में क्या हुआ, वहाँ मंदिर जो भव्य मंदिर होता था उसको उन्होंने आक्रांताओं से बचाने के लिए वहाँ पे छोटे-छोटे मंदिरों पे घर बना लिए। धीरे-धीरे वहाँ कब्जा होता गया और मैंने खुद देखा था। अभी भव्य मंदिर बनाया वो भी देखा, और उससे पहले जाके देखा था। तो गली उससे निकली और गंगा तक तो रास्ता ही नहीं था, सीधा सीधे गंगा तक रास्ता खुल गया। गांधी जी जो चाहते हैं और गांधी जी को चाहते हैं, कितने परेशान हैं, कमरे अलग परेशान करते हैं। और यहाँ जो मंदिर के लिखा बहुत आज भी गांधी जी खुश होंगे कि तमाम नाराजगियों के बावजूद जो काम कभी संजय गांधी ने करने की कोशिश की थी, काशी विश्वनाथ को चौड़ा करने की कोशिश की थी रास्ते को, लेकिन वो नहीं कर पाए थे दबाव में। लेकिन मोदी जी और योगी जी को दबाव, अपने ही लोगों का दबाव एक तरह से झेला, गालियां खाई, उसके बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया कि आज लाखों करोड़ों लोग जब खाते हैं तो उन्हें उसके बाद वैसे देते होंगे कि आज हम इतनी आसानी से और दर्शन कर पा रहे हैं। और भव्य मंदिर, इतना भव्य मंदिर, उनके नाम मुझे वो प्रेरणा देता है। आपने कहा ब्रज के मंदिर, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ पे जो चल रहा है वृंदावन का, उज्जैन का ले लीजिए आप, सोमनाथ ले लीजिए आप, जो भी सोमनाथ की कोशिश वो कर रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं कि वहाँ बाण गलियारा उज्जैन में जो हुआ, वहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार जहाँ पे भी केदारनाथ का मंदिर ले लीजिए और उत्तराखंड के बाकी मंदिर ले लीजिए, उनकी कोशिश हो रही है। मैंने कहा खाली मंदिर नहीं, ये सही लगातार ये कोशिश कर रही है कि जहाँ भी प्राचीन हमारी जो विरासत है, चाहे वो मुख्यमंत्री बोले क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो, वहाँ वो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको दिया जाए, अधिक से ज्यादा वो उसकी देखभाल हो सके। वो सब हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। लेकिन क्योंकि मंदिरों की बात आती है तो मोदी जी की आस्थाओं को पहुंचते हैं। और यहाँ जो मंदिर है भारत के, जो ये मंदिर है, अब आपको जो सोमनाथ मंदिर का बताता हूँ, मंदिर की आस्था कैसे जुड़ती है। बार बार कहा जाता है ना कि इस्लामिक एक 3 देवियां होती थी इस्लाम में, अरब में, इस्लाम से पहले। और उनमें एक देवी थी को मिना या मनत बोला जाता है। तो जो वहाँ पे इस्लामिक जो कट्टरवादी लोग हैं, वो मंदिर दो को बड़ा एंजॉय करते हैं, उसकी गाथा करते हैं। एक तो कटवर मंदिर को तोड़ा और दूसरा मनत को निकाल के फेंक दिया। मनत जो देवी थी, 3 देवियां थी, तो चारों तरफ उनकी पूजा होती थी और उन 3 देवियों को फेंका गया था। तो उन दोनों की चर्चा करते हैं। सेम क्या बोलिए कुछ विक्रम? आपको आवाज आ रही है विष्णु जी मेरी?
जी, आवाज आ रही है। जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस विस्तार में चर्चा के लिए। और आपको सीधी तस्वीरें अब हम दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री ने अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। ये सोमनाथ है जिसने विध्वंस देखा था लेकिन हार को कभी स्वीकार नहीं किया। आज उसी सोमनाथ के समक्ष भारत का नेतृत्व नतमस्तक है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये अब पूजा अर्चना समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वनि आप सुन सकते हैं जो प्रधानमंत्री के आसपास हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों की ओर से पूजा अर्चना की है। ओम दधिक्रावणो आकारिकंजिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुमितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुते ब्रूहञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते ओम दधिक्रावणो आकारिकंजिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुमितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुते ब्रूहञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते ओम दधिक्रावणो आकारिकंजिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुमितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुते ब्रूहञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते ओम दधिक्रावणो आकारिकंजिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुमितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुते ब्रूहञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते ओम दधिक्रावणो आकारिकंजिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत्प्रण आयुक्कुमितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्ग्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुमुते ब्रूहञ्जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते कर्णाजामा अवलिता रौद्रा नभो। आप ये क्षण देख रहे हैं, ये सिर्फ अनुष्ठान के क्षण नहीं हैं, ये उस विश्वास की पुनः पुष्टि है कि सोमनाथ अडिग है और भारत का स्वाभिमान अक्षुण्ण है। इस समय हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक गोस्वामी जी एसोसिएट एडिटर हैं पांचजन्य के। आलोक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। इसके साथ ही हमारे साथ शिवशंकर मिश्रा जी, जो कि फैकल्टी आधुनिक विद्या श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो हम ये सामने तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देशवासियों की तरफ से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, कितना बड़ा संदेश है ये? आलोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आलोक जी, अनम्यूट करिए। सुजातो ज्योतिका सहस्रम परूथमा सदस्वाहा। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी?
शिवशंकर जी, आपको आवाज आ रही है? शिवशंकर जी, आप हमारे साथ जी जुड़े? जी 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 मैं सुन पा रहा हूँ। शिवशंकर जी, राष्ट्र की ओर से शिव को समर्पित ये प्रणाम जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, ये कितना बड़ा संदेश है और नई पीढ़ी के लिए खास तौर पर ये किस तरीके से दिखाता है, उन्हें बताता है हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में। शिवशंकर जी, आवाज आ रही है? जी जी। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोमनाथ में जाकर के भगवान शिव का जो अभिषेक कर रहे हैं, शिवार्चन जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए, भारत की धार्मिकता के लिए और भारत की आध्यात्मिकता के लिए पूरे विश्व को एक संदेश है। क्योंकि भारत में सुख का साधन धर्म को कहा गया है। हम जब भी सुख की कामना करते हैं, आनंद की कामना करते हैं, कल्याण की कामना करते हैं, तो उसका मार्ग धर्म से शुरू होता है। धर्म से हम सुख की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा है कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वह धर्म है। और क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में भगवान शिव वो साक्षात आशुतोष हैं, थोड़े में ही जल में, पत्र में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह समर्पित करके भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी संस्कृति में कितनी बड़ी दिव्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर आप बहुत बड़े पूजन आयोजन और बहुत बड़े उपकरण साधन की व्यवस्था ना हो, तो आप एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए, भगवान शिव खुश हो जाते हैं। तो हमारी ये जो परंपरा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समग्र देश को यह संदेश दिया है कि हम धर्म के मार्ग पर चलें। अपनी जो संस्कृति है वो धर्म मूलक संस्कृति है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी और कल्याण की प्राप्ति होगी। यह हमारे लिए एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा संदेश है। जी बिल्कुल। मैं आपसे एक और बात समझना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विध्वंसक जो ताकतें रहीं उन्हें लगा कि हमेशा के लिए हमने उस चेतना को खत्म कर दिया है, लेकिन सृजनशीलता की अगर बात करें तो ये किस तरीके से विजय का उद्घोष लग रहा है आपको कि विध्वंसक ताकतों पर हमेशा जो सृजनशीलता है वो जीतती ही है? जी बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो धर्म है वो जहां होगा उसकी जय होगी। यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय होगी। अधर्म हमेशा पराजित होता है। कुछ विदेशी आक्रांताओं ने, जो विधर्मी लोग हैं, उन लोगों ने सोमनाथ जी के मंदिर में, सोमनाथ मंदिर जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, तो सौराष्ट्र में ये जो भगवान सोमनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है ये सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग में बहुत विधर्मियों ने तमाम तरह के आक्रमण करके भगवान सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने का दुस्साहस किया, जिसमें से महमूद गजनी और औरंगजेब पर्यंत बहुत सारे शासकों ने, विधर्मियों ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि यह भगवान का साक्षात ज्योतिर्लिंग है और ज्योतिर्लिंग में यह भगवान की साक्षात दिव्य चेतना है, जिसकी पूजा अर्चना करके लोग साक्षात भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, तो निश्चित रूप से उन विधर्मियों का जो दुस्साहस था, उनका जो दूषित प्रयत्न था, वह धर्म के सामने तो कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जहां धर्म होता है वही जय होती है। यतो धर्मस् ततो जयः। अंधकार और सूर्य के संघर्ष में अंधकार कितने दिनों तक सूर्य को ढक सकता है? सूर्य का जो सामर्थ्य है, सूर्य की जो तेजस्विता है, सूर्य की जो ज्योति है, वो निश्चित रूप से अंधकार को चीर करके अपने प्रकाश को, अपने प्रकाश पुंज को स्थापित करती ही है। और सोमनाथ का मंदिर साक्षात इसका उदाहरण है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा शिवशंकर जी, आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारे आत्मसम्मान को स्वर देता है सोमनाथ। लेकिन आज़ादी के बाद किस तरीके से परिस्थितियाँ रहीं, क्योंकि 1000 साल का जो इतिहास है हमारा, उसमें हमने लगातार महसूस किया, लगातार हमारी भावनाओं को दबाया गया। ऐसे में आज़ादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात हुई, उस समय किस तरीके की परिस्थितियां थी? आलोक जी। आलोक जी, आपको आवाज अनम्यूट करिए। आपको आवाज आ रही मेरी? आप अनम्यूट करिए। शिवशंकर जी, जी यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैंने आपकी जिज्ञासा को सुना है, आपके प्रश्न को सुना है। मैं इस संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब वो गृह मंत्री थे, तो उनके प्रयत्न से मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और वह जो मंदिर पुनः निर्मित हुआ 1951 में, एक भव्य मंदिर निर्मित हुआ। यह प्रकृति भी है, ऐसा कहती है कि जब भी हम किसी चीज को दबाते हैं, किसी का ध्वंस करते हैं, तो वह उससे ज्यादा अच्छे स्तर पर निकल करके आती है। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भगवान सोमनाथ का भव्य मंदिर निर्मित हुआ और उसका उद्घाटन कार्यक्रम स्वयं साक्षात भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका लोकार्पण किया, भगवान के उस मंदिर को समाज को समर्पित किया। और यह जो मंदिर निर्मित हुआ वो बहुत ही सुंदर, भव्यतापूर्ण चालुक्य शैली में, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों के निर्माण की बहुत सारी शैलियां हैं, उनमें से जो चालुक्य शैली है, उस शैली में भगवान सोमनाथ के मंदिर को निर्मित करके और लोक को समर्पित किया गया। वस्तुतः जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे मंदिर हैं और विशेष करके जो ज्योतिर्लिंग हैं, वो चेतना के साक्षात पुंज हैं। उनका नाम ही है ज्योतिर्लिंग, ज्योति के पुंज हैं। और भगवान सोमनाथ की अपनी अलग महिमा है, क्योंकि जिसे भी कोई रोग हो, जिसे कोई व्याधि हो, जिसे कोई मानसिक कष्ट हो, उन सब के व्याधियों को दूर करने के लिए भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना का अत्यंत महत्व शास्त्रों में कहा गया है। नाम से ही देखिए, सोमनाथ, सोमनाथ माने, सोम माने होता है चंद्रमा, चंद्रमा ने आप सीधी ये तस्वीरें देख रहे हैं सोमनाथ से। प्रधानमंत्री ज्योतिर्लिंग के समक्ष नमन कर रहे हैं। ये नमन सिर्फ वर्तमान का नहीं है, बल्कि अतीत की पीढ़ियों और भविष्य की संततियों के लिए भी है। सीधी तस्वीरें देखिए सोमनाथ से। पूर्वापोषाणं पुनः भोजयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम अग्निर्देवता वातो देव। तपो यज्ञ क्रियादिषु यूनं संपूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सोमनाथ महादेव की जय। तपो यज्ञ क्रियादिषु यूनं संपूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतं। विष्णवे नमः। जैसा कि आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का पंचाभिषेक संपन्न किया गया। पंचाभिषेक अर्थात 5 पवित्र द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक है, और ये 5 तत्व जीवन, प्रकृति और चेतना के संतुलन का प्रतीक हैं। हमारे साथ आलोक जी से फिर कोशिश करते हैं। आलोक जी, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। आलोक जी से अभी भी आवाज़ आलोक जी तक नहीं पहुंच रही है। शिवशंकर जी, मैं एक बार फिर आप के पास आना चाहूँगा। शिवशंकर जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। शिवशंकर जी, पंचाभिषेक का महत्व हमारे दर्शकों को समझाइए, जो प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में किया।
बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी वार्ता आपने, बहुत अच्छा प्रसंग पूछा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान का पंचामृत अभिषेक किया है। ऐसा है कि इस संसार में जो भी तत्व हैं, वो जो पंचभूतात्मक हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित संसार के जितने भी तत्व हैं, सब परमात्मा के तत्व हैं, सब प्रकृति के तत्व हैं, परमात्मा ने ही सबका निर्माण किया है। तो परमात्मा की पूजा परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों से ही हम करते हैं। जो परमात्मा ने जिन पदार्थों को सात्विक पदार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है कि ये सात्विक पदार्थ हैं, उनमें से गौ माता और गौ माता से के जो गव्य है, पंचगव्य है, दूध से, गोदुग्ध से, गोघृत से, गोदधि से, गंगा जल से हम भगवान का अभिषेक करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं, वो प्रकृति की है, को ही प्रकृति में ही भगवान शिव की 8 मूर्तियों की कल्पना की गई है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में एक श्लोक लिखा है, जिसमें बताया कि भगवान शिव की वो साक्षात 8 मूर्तियां कौन हैं। उन्होंने बताया, या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ए द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने भगवान शिव के 8 मूर्तियों का उल्लेख किया है। और वो 8 मूर्तियां कौन हैं, तो बताया कि जल भगवान शिव की एक मूर्ति है, सूर्य भगवान शिव की एक मूर्ति है, वायु भगवान शिव का एक मूर्ति है, आकाश भगवान शिव की एक मूर्ति है, पृथ्वी भगवान शिव की एक मूर्ति है, यजमान को भी भगवान शिव की एक मूर्ति कहा। प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। प्रत्यक्ष मूर्तियां का मतलब जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनका अनुभव कर सकते हैं, ऐसी मूर्तियां भगवान की बताई। तो उन मूर्तियों के अभिषेक के लिए, क्योंकि भगवान शिव अत्यंत सहज देवता है, सरल देवता है, लोक देवता है, जनता के देवता हैं। मतलब भगवान शिव की आराधना करने के लिए आपके पास बहुत द्रव्य हो, बहुत उनकी अर्चना की सामग्री हो, तभी आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तमाम तरह के भगवान के पूजन के विधान हैं। आप केवल 1 लोटा जल देकर भगवान को खुश कर सकते हैं। और जो ये तस्वीरें हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, शिवशंकर जी मैं आपको रोकूंगा। देखिए प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर निकलते हुए, और मंदिर में जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पूरा प्रांगण महादेव के जय घोष से गूंज रहा है। पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है। एक बार आलोक जी मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा और क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आलोक गोस्वामी जी, ये आपकी आवाज आ रही है। आलोक जी, मैं आपसे ये सवाल समझना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद के.एम. मुंशी की बात करें, वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी इस दिशा में अपनी हामी भरी थी। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का जो निर्णय लिया गया, क्या इसे केवल धार्मिक पुनर्स्थापना माना जाए या आधुनिक भारत में सभ्यतागत आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक घोषणा के तौर पर इसे देखा जा सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूं अपनी बात को। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों का योगदान इस मंदिर के पुनर्निर्माण में कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। के.एम. मुंशी सबसे पहले भग्नावशेष का दौरा करने गए थे सन 1922 में, और वहां जाने के बाद जब उन्होंने वो विदीर्ण हालत में उस मंदिर को देखा था, उस भग्न अवशेष को देखा था, सागर के किनारे पत्थरों का एक ढेर जैसा बन के रह गया था, उसके बाद उनके अंदर जो वेदना प्रकट हुई थी, उन्होंने उसे शब्द दिए थे, और वो शब्द कुछ इस भाव के थे, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां गया, ये के.एम. मुंशी के शब्द हैं कि जब मैं वहां गया और मैंने भगवान सोमनाथ के मंदिर का वो जीर्ण शीर्ण स्थान देखा, तो मेरे अंदर से अश्रुधारा बह चली, और मैं कल्पना नहीं कर पाया कि हिंदू बहुल इस हिंदुस्तान में भगवान सोमनाथ के मंदिर का विधर्मियों ने अपने आक्रमण से ये हाल किया है। तो तभी उन्होंने ये संकल्प लिया
इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, इस मंदिर को पुनः इसकी गौरवमयी ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। आलोक जी माफ़ी चाहते हैं, एक बार फिर आपसे कहेंगे अपने जवाब को दोबारा से दोहरा दें। जी, मेरा ये कहना है कि के मुंशी जी की जो पुस्तकें हैं दो, बिल्कुल, सोमनाथ द श्राइन इटर्नल और जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। ये दोनों ही पुस्तकें हर उस आस्थावान भारतीय को पढ़नी चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि सोमनाथ मंदिर आखिर है क्या। ये हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक है, ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और आज जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं, ये उसी गौरव को पुनः स्थापित करने की का एक प्रधानमंत्री का प्रयास है, जिसकी जितने भी शब्दों में हम उसकी प्रशंसा कर सकें वह कम है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का ये एक स्वप्न, एक जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2001 में, जब वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उन्होंने सतत इस ओर प्रयास किया है कि सोमनाथ को उसके फिर से दोबारा उसके गौरव के साथ उसको खड़ा करना है। यहाँ पे जन जन को आकर के दर्शन करना चाहिए उस भारत की अटूट आस्था के प्रतीक का, भारत के उस देव का, जिसने बार बार विधर्मियों का आक्रमण झेला और बार बार अपनी आस्था को पुनः गुंजित किया है। तो के मुंशी जी से जब ये चर्चा हुई कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए और उन्होंने अपने कैबिनेट सदस्यों से इस पे बात की, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब महात्मा गांधी से उन्होंने चर्चा की तो महात्मा गांधी इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसे इसकी पुनः अपनी स्थापना करनी चाहिए। एक और वहां उनके साथ कांग्रेसी सांसद, कांग्रेसी मंत्री थे वीएन गाडगिल। वीएन गाडगिल भी के मुंशी जी के प्रस्ताव पर एकदम राजी हुए। लेकिन उस समय के जो प्रधानमंत्री भारत के रहे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते भी थे तो ये इस अनमने ढंग से चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर यूरोपीय सोच हावी थी। वो देश को एक यूरोपीय पद्धति की ओर ले जाना चाहते थे और उन्होंने ये बात रखी कि सरकार के खजाने से इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा न जाए तो बेहतर है। इससे के मुंशी जी को वास्तव में बहुत पीड़ा हुई थी और उन्होंने उस समय उसका जवाब न देते हुए, मैं आपको बताऊं, 24 अप्रैल 1951 को जो के मुंशी ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी है, वो पढ़नी चाहिए। वो चिट्ठी मेरे सामने है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं उसका एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि जब सरदार ने बापू के साथ पूरी योजना पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही है, बशर्ते मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धन जनता के सहयोग से इकट्ठा किया जाए। ये चिट्ठी उन्होंने मुंशी जी ने नेहरू जी को लिखी थी और उसके आगे वो लिखते हैं कि इसके बाद मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की बात पर विराम लग गया। सोमनाथ के संबंध में नेहरू जी ने, यानी आपने, कैबिनेट में स्पष्ट रूप से मेरा नाम लिया। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया, क्योंकि मैं अपने किसी भी विचार या कार्य को छिपाना नहीं चाहता, खासकर आपसे, जिसने बीते महीनों में मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैंने कई संस्थानों के भवनों के निर्माण में मदद पहुंचाई है। ऐसे किसी कार्य में सहायता प्रदान करते समय मेरा वकील होना या एक आम नागरिक या मंत्री होना सिर्फ एक संयोग मात्र है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे ऐतिहासिक उपन्यासों ने गुजरात के प्राचीन इतिहास से आधुनिक भारत को परिचित कराया है और मेरा उपन्यास जय सोमनाथ देश भर में चर्चित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की सामूहिक अंतः चेतना किसी अन्य कार्य की तुलना में सोमनाथ के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार के समर्थन के बारे में सुनकर ज्यादा खुश है। तो के मुंशी का जो योगदान इस मंदिर के जीर्णोद्धार में, इस मंदिर की गौरव को स्थापित करने में है, वह अद्वितीय है। मुझे लगता है कि मुंशी जी का योगदान हर व्यक्ति को जानना चाहिए। और आज जो हम स्वरूप देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर का, उसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और तात्कालिक मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। उनका ये स्वप्न था
और कल भी वहां पर एक बैठक हुई है सोमनाथ ट्रस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की, और आगे यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य हों, यहाँ पर किस प्रकार विस्तार हो, यहाँ दर्शनार्थियों के लिए किस तरह की चीजें सुलभ कराई जाए। और आज जो हम दृश्य सामने देख रहे हैं, अलग अलग प्रांतों के कलाकार वहां पर पहुंचे हैं। 20 प्रांतों के कलाकार आज उस सोमनाथ मंदिर पर पहुंचे हैं और अपनी स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। देखिए, प्रधानमंत्री हर एक दल के पास जाकर के कलाकारों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके साथ साज बजा रहे हैं। ये एक देश के नायक का एक आम जन के साथ, एक लोकमानस के साथ जुड़ने का एक साक्षात हमारे सामने जीवंत उदाहरण वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिस प्रकार उन्होंने रुद्राभिषेक किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, वह एक संदेश देता है इस देश के जनमानस की। और वो हर बार कहते भी हैं कि 140 करोड़ भारतीयों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो ये जो पूजन अर्चन उन्होंने किया है, ये 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिनिधि के तौर पे किया है। कभी भी वो व्यक्तिगत रूप से किसी बात का श्रेय लेते नहीं है। 28 देशों ने जो उन्हें सम्मान दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है, अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है, तब उन्होंने हर बार इस बात को इंगित किया है कि यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, यह मेरा सम्मान नहीं है। तो ऐसे राष्ट्र नायक के होने के साथ हमारे आस्था के जितने भी प्रतीक हैं, हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं, उन सब का उन्नयन, उन सब का विकास, उन सब का उद्धार और जन जन को उनसे जोड़ना, ये प्रधानमंत्री का एक स्वप्न है। और उसी स्वप्न को आज हम साकार होते देख रहे हैं। जब उन्होंने एक कल्पना की कि 1026 में महमूद के आक्रमण की जो 1000 साल हुए हैं, उस साल पर अपने युवाओं को और अपने देश के हर व्यक्ति को यह बात बतानी होगी, यह उनके अंदर भावना जगानी होगी कि किस प्रकार भारत ने, हिंदुओं ने, हिंदू समाज ने आक्रमण झेले और उन आक्रमणों का प्रतिकार किया और उसके बाद से फिर से अपने धर्म को पुनः स्थापित करते हुए उसका गौरवगान किया है। यह जयघोष है हमारे धर्म का, यह जयघोष है हिंदुत्व का, यह जयघोष है हर उस आस्था का जो प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। और भारत के प्रधानमंत्री उस आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस प्रतिनिधि के नाते उन्होंने आज ये जो पूजन अर्चन किया है और जो शौर्य यात्रा में वो सम्मिलित हुए हैं, तो उसका भी उद्देश्य यही है कि इस मंदिर के रक्षण में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उनका स्मरण करना, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनके प्रति भाव व्यक्त करना और उनके बारे में हमारी आज की पीढ़ी को ये बताना कि देखिए, ये है हमारी आस्था, देखिए ये है हमारे भारत का शौर्य, जिसने आज पुनः सोमनाथ को उसके दिव्य स्वरूप में स्थापित किया है। जी, जिस तरीके से आपने कहा आलोक जी, हम जो सामने तस्वीरें भी देख रहे हैं, एक तरफ मौन है, दूसरी तरफ उत्साह है। एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों की तरफ से भगवान शिव का पूजन अर्चन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं देशवासियों की तरफ से हम देख रहे हैं कितनी उत्साह से वो स्थानीय कलाकारों से मिल रहे हैं और अपनी जो खुशी है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शिवशंकर जी, मैं एक बार आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, जो भारत की पारंपरिक जो ये स्थानीय कला है, उन लोगों से भी मिलना, पूजन अर्चन करना किस तरीके से हमारी जड़ों को और मजबूत करता है प्रधानमंत्री द्वारा। शिवशंकर जी, आवाज आ रही है? जी, बहुत अच्छी। हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये जो कलाएं हैं, ये जो हमारी भारत की संस्कृति है, क्योंकि भारत जो है वह शास्त्रों के साथ साथ कलाओं का भी देश है। हमारे यहाँ 64 कलाएं शास्त्रों में वर्णित हैं। उन कलाओं, वो सब सारी कलाएं जो है वो उनका सम्मान इस देश में सदियों से रहा है और उसको अब पुनः एक बार स्थापित करने के लिए जब हमारा शीर्ष नेतृत्व स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सब कलाकारों के साथ मिल रहे हैं, इन कलाकारों के साथ एक एक कलाकार के पास जाकर के और उनके वाद्य यंत्रों को, उनके कलाओं का परीक्षण करते हैं, तो निश्चित रूप से उस कला से संलग्न जो व्यक्ति है, उस कला में जुड़ा हुआ है, वो बहुत ही अभिभूत होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि साक्षात प्रधानमंत्री जी ने
उसकी तरफ दृष्टि डाली और उसको देखा। सचमुच आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अपने अभियान में, सोमनाथ के इस पूजन के अभियान में, या लगातार उन्होंने अपने ज्योतिर्लिंगों के जीर्णोद्धार के क्रम में बहुत अनुपम कार्य किए। जैसे उन्होंने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर की स्थापना करके, महाकाल की नगरी में उज्जैनी में महाकाल लोक की स्थापना करके, केदारनाथ में बिल्कुल केदारनाथ का एक अद्भुत भव्य स्वरूप निर्मित करके जनता को संदेश दिया है कि हम केवल भगवान की पूजा बहुत सामान्य स्थिति में नहीं, पूर्ण वैभव के साथ, पूर्ण कलाओं के साथ, पूरी संस्कृति के साथ, पूरे गौरव के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि भगवान की आराधना का जो क्रम है वह केवल भगवान की पूजा से ही जुड़ा नहीं है, उससे पूरी संस्कृति हमारी जुड़ी हुई है, पूरी सभ्यता जुड़ी हुई है, पूरी भारत की परंपरा जुड़ी है, पूरी भारत की लोक कलाएं जुड़ी हुई हैं। तो जब भी हम इस तरह के उपक्रम में आगे बढ़ते हैं तो इन सारी परंपराओं का, सारी कलाओं का, सारी विद्याओं का सम्मान होता है, जो कि प्रधानमंत्री जी अपने उनके जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के अनेक संदेश एक साथ होते हैं। इस प्रकल्प के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे संदेश दिए और ये बहुत अच्छी बात सामने आई ये भी कि गजनी को भी एक संदेश, एक विधर्मियों को एक संदेश गया कि भारत ने 1000 वर्ष के बाद अपने उस शौर्य को, अपने उस स्वाभिमान को, अपने उस गौरव को पुनः प्राप्त किया है। और धर्म का संदेश, क्योंकि भारत धर्म प्रधान देश है, तो धर्म का संदेश अच्छे से जन जन तक पहुंचे और सारी जनता, समग्र देश तीर्थों में यात्रा करके, तीर्थ में भ्रमण करके और वहां उस भगवत्ता का अनुभव करे, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक बहुत ही सार्थक संदेश लोग को समर्पित किया है। बिल्कुल शिवशंकर जी। आलोक जी, एक बार फिर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम देखते हैं इतिहास के पन्नों में, हेलो आलोक जी, आवाज़ आ रही है आपको? आलोक जी, इतिहास के पन्नों में जब हम खंगालते हैं तो गजनबी के आक्रमण के बाद का जो इतिहास है, सोमनाथ को जो बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, हमें वो बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है कि किस तरीके से तोड़ा गया और किस तरीके से उसे दोबारा बनाया गया। हम इस पूरे जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ज़्यादातर उसमें हम अल बरूनी या अल उल्बा या फरिश्ता के जो ऐतिहासिक लिखे हुए जो दस्तावेज हैं, एक तरह से उनके लिए तो वो विजय उत्सव था, उसमें हमें मिलते हैं। क्या वजह रही कि हमारे इतिहास में से या तो वो पन्ने हटा दिए गए, क्या या वो लिखे नहीं गए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं पहले इसका जवाब दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा वहाँ की पृष्ठभूमि जो आधुनिक काल में रही है वो मैं बताता हूँ। ये जो आपने कहा कि बार बार आक्रमण होते रहे और बार बार विधर्मियों ने इस मंदिर को तोड़ा, चाहे वो महमूद रहा हो, चाहे वो खिलजी रहा हो, और उसके बाद में जब औरंगजेब रहा हो, तो हर बार इस मंदिर के वैभव को, इस मंदिर की संपदा को, इस मंदिर के स्वर्ण मंडित स्तंभों को, इस मंदिर की देव प्रतिमाओं को खंडित किया गया। और उसके पीछे कारण ये मुझे लगता है कि जो आधुनिक काल की मैंने जो बात की ना आरंभ में, वो एक सोच थी उस समय भी कुछ लोगों में रही। और आज जो पंडित नेहरू का जो मैंने उदाहरण दिया, तो जवाहरलाल नेहरू इसको यूरोपियन सोच के आधार पर जब देश को आजादी के बाद बढ़ाने को आतुर हुए, तब उस समय की सोच कि मंदिर की पुनर्स्थापना में भारत सरकार का इस तरह से आर्थिक योगदान न रहे, ये बात करने वाले नेहरू जी वो देख नहीं पाए कि भारत के जो धर्म प्राण देश है उसकी जो आस्था है वह कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बात के.एम. मुंशी, वी.एन. गाडगिल, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको जरूर खली होगी, इनको पीड़ा पहुंची होगी। और वो मानसिकता आज भी है, वो मानसिकता आज भी है जो हमारे मंदिरों का अपमान करते हैं, जो हमारे देव का अपमान करते हैं, उन मंदिरों में जाने से कतराते हैं और उनको सेकुलरवाद का एक आवरण पहनाते हैं। उस समय के सेकुलरवाद के आवरण के चलते ही नेहरू जी ने इस मंदिर के लिए जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आया मई 1951 में, तो आदरणीय राष्ट्रपति उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको निमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए।
और नेहरू जी ने उनको पत्र लिखा कि आप उस कार्यक्रम में न जाएं तो यह बेहतर होगा। और इसका जवाब देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मेरे लिए वह आस्था का विषय है और मुझे अगर निमंत्रण मिला है तो मैं अवश्य जाऊंगा। और वो गए और 11 मई 1951 को वहां उन्होंने पूजा के साथ उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके एक संदेश दिया कि जो शीर्ष पर होता है उसके लिए सब बराबर हैं। वो सेकुलरवाद के जो सीमित दायरों में सोचने वाले लोग हैं वो वैसा नहीं सोचते हैं। जिनको एक एक ही मजहब दिखाई देता है वो इस प्रकार की बातें सोचते हैं। और आपने जो जिक्र किया था अल बरूनी का, तो अल बरूनी ने उस समय सोमनाथ का जो दिव्य स्वरूप था, जो भव्यता थी, उसको अपने शब्दों में कलमबद्ध किया था और मेरे सामने वो उद्धरण मौजूद है। मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या लिखा था। अल बरूनी का लिखना है कि इन दोनों सिंध के क्षेत्र में शिवलिंग की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसमें सोमनाथ की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी। उस पर चढ़ाने के लिए नित्य प्रति गंगाजल और कश्मीर से पुष्प लाए जाते थे। हिंदुओं का विश्वास था कि सोमनाथ लिंग की उपासना करने से वे असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। चंद्रमा से जुड़ी ज्वार भाटी की प्रक्रिया के कारण समुद्र का जल बार बार शिवलिंग को नहलाकर वापस लौट जाता है। यह भी लोगों को चमत्कृत करता था। ये अलबरूनी के शब्द हैं। अलबरूनी ने फिर आगे ये कहा कि शिवलिंग के चारों ओर किले जैसा एक विशाल मंदिर विद्यमान था। वह रत्नों और स्वर्ण रजत प्रतिमाओं से भरा हुआ था। और केवल अलबरूनी नहीं, उसी के समकक्ष एक और इस्लामी लेखक है, उसका नाम था अल गिरिटी। अल गिरिटी ने अपनी जो एक उनकी किताब थी, किताब जैन उल अखबार, उसमें सोमनाथ का वर्णन किया और उसमें लिखा कि हिंदुस्तान में समुद्र के किनारे एक बड़ा शहर सोमनाथ है जो हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि हम मुसलमानों के लिए मक्का है। तो ये दोनों ही इस्लामी लेखकों ने जिस प्रकार से सोमनाथ की महिमा का वर्णन किया तो उससे सिद्ध होता है। और ये देखिए, इसमें ये कहा जाए कि किसी ने पक्षपात करके या पूर्वाग्रह के कारण ऐसा लिखा होगा तो ये मैं नहीं मान सकता हूँ। ये इस्लामी लेखकों का विचार है और अगर वो लिखते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितना एक अपने आप को सीमित करते हुए ये लिखा होगा, तो भी सोमनाथ की भव्यता का वो वर्णन करने से नहीं चूकते हैं। सोमनाथ की भव्यता, सोमनाथ की संपत्ति। कुछ देर के लिए आपको रोकना चाहूँगा और ये तस्वीरें जो हम वहाँ से देख रहे हैं, इस समय सोमनाथ की सड़कों पर ये अद्भुत दृश्य सामने है। उत्साह भी है, गौरव की अनुभूति साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री वहाँ से, सोमनाथ से, मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर गुजर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं ख़ास तौर पर, वो उन सभी की भीड़ प्रधानमंत्री की ओर हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की लंबी कतारें हैं। हर चेहरा उत्साह से भरा हुआ है और हर दृष्टि से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर मुस्कान के साथ वे जन सैलाब की भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवशंकर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो हम ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में एक ज़बरदस्त उत्साह है इस आयोजन को लेकर ख़ास तौर पर। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम क्योंकि हमारी परंपरा से, हमारे गौरव से, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरह के आयोजनों में जनता बहुत ही उत्साह के साथ